चौधरी देवीलाल मेरे चुनाव में आया करते थे खूब, और मेरी तो उंगली पकड़ के न उनके चुनाव में मैंने काम कराया है। और बल्कि चौधरी देवीलाल जी के ऊपर तो मेरा इतना बड़ा भारी वो था, वो जब 2 तो चुनाव हार के लगा था, वही तो शाम से हारे रहे को, और फिर वो राज्यसभा में वो करे, स्पॉन्सर करे राज्यसभा के लिए, तो उसका मैं भी उसके 10 वोट आए सिर्फ, जिनमें एक मेरा था। अच्छा अच्छा। और ये ओम प्रकाश चौटाला से इससे पूछ लिए कि मेरे को ऑफर करा था उस वक्त। क्या ऑफर किया था? नहीं बताऊंगी। नहीं, अब तो पुरानी बात होगी लेकिन क्यों हम खाना ऐसी बातें हैं जो आपने फ्री में वोट दे दिया। फ्री में वोट दे दिया, ये मेरे इतने एहसान मंद थे जिसका कोई हिसाब नहीं। और इन्होंने ऑफर भी दिया था आपको? इनकी ये क्या ऑफर दे दे, ये तो सब कुछ कर देते हैं मेरे को, लेकिन मैं इनके साथ भी कौन गया फिर। अच्छा, तो राजनीति में अंकल कोई आपको गिला शिकवा है किसी से? मन किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, जो कुछ है या जो मेरी पोजीशन है, जिस तरह से मेरा जो है वो मेरे अपने आप से है। मेरा अच्छा, किसी से 36 का आंकड़ा भी रहा आपका कभी पॉलिटिक्स? किसी से कुछ नहीं रहा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई वैर भाव नहीं, कोई जलन नहीं। थोड़ी बहुत बंसीलाल से थी जो? ना उससे भी, उसका भी मैं तो दोस्त, वो भी मेरा दोस्त बन गया बाद में तो। अच्छा, जब उसकी कतई वो हो गई ना, रे माटी होगी थी जो 96 में। हाँ 96 वो भी फिर उसने भी मेरा ही साथ लेना पड़ा, और मैंने उसके लिए प्रचार किया। अच्छा, आपने कौन कौन से चीफ मिनिस्टर के साथ काम करने का मौका मिला आपको? शुरू में पंडित जी, और फिर राव वीरेंद्र थे ही थे, उसके बाद फिर बंसीलाल जी, बनारसी दास, और क्या नाम, देवीलाल जी। हाँ देवीलाल जी तो थे, ओम प्रकाश चौटाला, भजन लाल जी, कितने हो गए? 7 हो गए। 7 हो गए। और भी था कोई चीफ मिनिस्टर? नहीं, उस दौर में तो यही थे सब। बस तो ये है, और सब ने मेरा पता, सब ने, यूँ नहीं कि मैं किसी की उसमें हम मुझसे पूरी डिठोरे से रहते थे। डिठोरे से पूरे, वो किस के बताऊं, किसने मेरे लिए पापड़ बेले हैं, किसने परेड करी है, और मर गए मरा गए बेचारे सारे गए। तो अंकल ऐसे आप तो जैसे गरीब परिवार से ही थे। हाँ जी। तो क्या मन नहीं करता था कि पैसे आ रहे हैं तो यार ले लेना? मन क्या करा था मेरे पास? कैसे रोकते थे खुद को? ओहो, रोकता कि मेरे मन में कोई नहीं आवा था कि पैसे की कोई ख्याल ही नहीं था, ईब भी कोई नहीं, लेकिन ईब भी परमात्मा ने मेरे को तो कमी नहीं छोड़ रखी। मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई दुकानदारी नहीं करी, कुछ नहीं किया किसी तरह का भी, लेकिन मेरे के सब तरह के ठाठ रहे। तो आपने अपनी पहली गाड़ी कब खरीदी? मैंने तो फिर HPSC का मेंबर था ना मैं। आप HPSC के मेंबर बने? कब बने? मैं 84 में बना, अरीन ने बनाया। क्या? इंदिरा जी ने? हाँ, इंदिरा जी ने। और वो आप HPSC के मेंबर बनाए, तो क्या उस समय भी सिफारिशों पे नौकरियां देते थे आप लोग? देखो, सिफारिश की बात ये है कि जैसे आप आ गए मेरे पास, आपका भाई है या कोई और है, और जिसका कोई सहारा नहीं है, कोई बेचारे की अप्रोच नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, मैंने आपके बात देख करके, और जो वैसे सारी क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है, ठीक ढंग का है, इंटरव्यू में भी, तो उसको मैं बना देता था, और ना बनाओ चाहे, लेकिन मेरी बात मानते थे सारे। अच्छा, क्योंकि उनको पता था कि आप पैसे वैसे लेते हैं। हम सब, ये तो सारा है ना मेरा था। चलता था HPSC में थोड़ा बहुत? देखो, मैं नहीं कह सकता इस बात को, मैं नहीं कह सकता चलता था कि नहीं चलता था, लेकिन मेरे लिए नहीं चलता। मैं और तुमको, आप पैसे नहीं लिए आपने कभी? ना, मैंने नहीं लिए। मेरे ऊपर कोई मेहरबानी कर गया, कोई यो धर गया, या ये सोफा धर गया, मैं तो फक्कड़ा आदमी था, मेरे घर में तो कुछ था ही को नहीं, कोई धर गया वो धर गया। बनने के बाद, ये नहीं कि बनने के बाद कोई किसी ने मेरी ये इस तरह के सामान सुमून की कर दी तो कर दी, नहीं तो नहीं लिया। नहीं, कोई पंखा लगा गया, भाई आप आए हो, और गर्मी में कैसे रहो, देखा भैया कभी ये पंखा लगाइए भाई, इतना ही, मतलब ये प्रेम था बस। हाँ, ये प्रेम तो अब भी है, अब भी देखे जा, मेरे को पता नहीं के दे जा लोग। अच्छा,
हाँ खूब देखे जाते हैं अब भी। अच्छा अंकल, जैसे राजनीति में बाबू जगजीवन राम है, दलित राजनीति में उनसे बड़ा नाम शायद हाँ कोई नहीं हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं। हाँ कोई तो नहीं। वो किस तरह की राजनीति करते थे दलितों को लेके, और उनके क्या नियम कानून थे उनके अपने? देखो जी उनका तो रौब था, बात ये है ना, और वो स्वतंत्रता सेनानी थे और दलितों के मसीहा थे, काफी मजबूत। हाँ बड़े प्रभाव वाले थे। वो मेरे चुनाव में आए थे यहाँ पर भी। अच्छा हाँ तो चुनाव में आने का कोई चंदा उंदा कुछ नहीं लेते थे? कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं पैसे की, क्या वो तो अपना मतलब पार्टी की तरफ से आया करते, पार्टी की, और मंत्री होते थे बड़े अच्छे उसके, तो उनने पैसे का वो कोई लोभ लालच तो था ही नहीं उन दिनों में, इतने बड़े आदमी। तो वो जो आयाराम गयाराम जी थे, हाँ हाँ वो दौर तो आपने देखा ही है। वो उसमें तो थे, मैं था। तो उसमें तो बताते हैं कि दिन में तो 2-3 दिन भी पार्टी हाँ लोगों ने, कई बार 4 बार। आपने 3 बार राम सिंह को हरा दिया। आप हार गया, मैं कह रहा हूँ। तो वो जब आप मिला करते तो कैसे, मतलब खूब बड़ी यात्रा है तो बहुत। उन्होंने कहा नहीं भाई एक आधी बार मन नहीं बना? वो नहीं बोला रहा दुष्ट तू कितना आ गया छोरा। अच्छा वो आपके बुजुर्ग थे? बुजुर्ग तो था वो, सन 52 का एमएलए बना होया एक बार। अच्छा सन 52 पहले सुना। तो कितना आ गया? अरे बोला कितना आ गया, तू जितनी बार भी आवे पूरा इलेक्शन हो से मेरी 10 साल उम्र तू हटा दे। अरे वो बेचारा मरे गया, एमएलए नहीं बन पाए। एमएलए जो वो अपने जो निहाल सिंह और वो दोनों, क्योंकि न दल बदला था सन 52 में। ये बन तो गए थे कांग्रेस से सन 52 में, और फिर वो पेप्सू हुआ करती थी उन दिनों में, ये चले गए अकाली दल में। अच्छा वो कलंक ऐसा लगा, पब्लिक ने इतना यानी उस समय दल बदल को अच्छा नहीं मानते, बहुत बुरा मानते थे। और नेहरू जी आए थे सन 54 में उरे, जब सन 54 में वो हुए ना मध्य अवधि चुनाव पेप्सू के, तो नेहरू जी आए थे जिनसे ये नहर का वो करके गए थे उद्घाटन के आधारशिला करके गए थे। तो उन्होंने कहा था, इतनी भारी पब्लिक जुड़ी हुई थी ऊँटों के ऊपर। कहाँ पे थी रैली वो? हैं जी, कहाँ पे जनसभा थी? दादरी में ही? दादरी में थी जी। अच्छा ऊँटों पे आदमी आए थे उनको देखने? हाँ जलसा सुनने के लिए। और नेहरू जी ने उस आपने भाषण में कहा था कि हमने पशुओं को, डंगर ढोर को बिकते हुए देखा है, सुना है, देखा है, लेकिन ये ऐसा भी होता है कि यहाँ पर तो एमएलए भी बिकते हैं। मैं तो बालक था जब वैसे सुनने गए थे उनको? हाँ सुनने, मतलब ये तो देखो जर्म्स तो पैदाइशी होते हैं। मतलब आप मानते हो क्या विधायक बनने के पैदाइशी थे आप में? ना हमने जब का विधायक का तो पता है कौन नहीं था केओस है, लेकिन ये तो कुदरती तौर से स्वभाव होता है। तो ये था ऐसा धोखे तो आपने राजनीति छोड़ी कब अंकल? छोड़ दे रखी, एक तो उम्र ज्यादा होगी और फिर मेरा वैसे भी रुचि नहीं रही। अच्छा हाँ अपने आप ही, मतलब जो 77 वाला चुनाव हारे आप? हाँ उसके बाद तो खूब रहा मैं राजनीति में रहे। राजनीति में क्या 3 साल तक तो मैं HSCB का मेंबर बनाए रखा है इन्होंने। देखो मैं विरोधी लड़ा, पार्टी के खिलाफ लड़ा और सब के खिलाफ रहा हूँ मैं। तब भी HPCA के मेंबर? पहले तो 3 साल के लिए HSCB का मेंबर बनाया, फिर सन 84 में HPSC का मेंबर बना दिया। उसके बाद भी ये नहीं कि कोई भी चीफ मिनिस्टर बना, चाहे बंसीलाल बने हों, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी, देवीलाल जी या बनारसी दास, कोई भी मास्टर जी भी, हालांकि मैं तो इनके खिलाफ लड़ा था, लेकिन मास्टर हुकम सिंह जी के दिल में कभी मेरे बारे में वो कैसे व्यक्ति थे मास्टर हुकम सिंह? बढ़िया आदमी था। पैसा उन्होंने भी नहीं कमाया? तो जब रिटायर से हो गया आप दोनों मिलते थे? खूब मिला, मैं उनके घर में खूब जाता था, आता था, खूब आप प्यार प्रेम से रहे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हारने के बावजूद भी सब कुछ हमारे दिल में कोई बातें नहीं थी। हम तो ऐसी नस्ल के आदमी थे, यानी पुराने उसके ये नफरत और तो अब वाली नस्ल के बारे में क्या कहोगे जो राजनीति की अब नस्ल आई हुई है? इसके बारे में तो आप सब कुछ भी कह सकते हो, आप पे कह दो, मैं क्या कहूँगा, कोई भी कह दे आज कैसी नस्ल है ये, क्या नस्ल है। अब तो सबका ध्येय ये तो बिजनेस बना रखा है सियासत का। एक बार एमएलए बन जाओ, उसका पीढ़ियों तक का वो बना लेते हैं जुगाड़। अब के कभी तुम तो यानी तुम्हारे पास तो खत्म ही नहीं होगा, इतना कुछ कर लो, और फिर मन नहीं भरता लोगों का।
सेवा भाव तो रहा ही नहीं है बिल्कुल भी। सेवा भाव कहाँ रहा है? ये मेरे को HPSC का मेंबर बना दिया इन्होंने, तो मैं तो कुछ भी कर सकूँ था। कितनी दौलत इकट्ठी कर ली हो, कितना ही कुछ कर लिया हो, लेकिन मन नहीं हुआ मेरे से, न करे। परमात्मा ने आपको, आप इस बात के शुक्रगुजार थे कि आपको वैसे ही बोध दे दिया वो परमात्मा। परमात्मा देने लग रहा है। ईब भी कोई न्यू सोचा ना कि भाई इसने न्यू कर दो, कुछ नहीं कर सकता मेरा कोई भी। परमात्मा का मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, वो तो है ही, सब कुछ। अंकल आप अभी फिट हो, कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 86 का वो है। जैसे कि हाँ। तो ये कैसे फिटनेस कैसे मेंटेन कर रखी है क्या? मैं सुबह उठता हूँ 3 बजे। 3 बजे उठ लेते हो? हाँ जी। कितने सालों से उठ रहे हो? शुरू से। राजनीति में थे तब भी 3 बजे उठ ले? जी हाँ। अच्छा, फिर 3 बजे उठ के क्या करते हो? नित्य प्रति ये कर्म जो हुआ करते हैं वो करता हूँ जी। फिर मैं 3 घंटे जो है योग करता हूँ। तो आप तो बाबा रामदेव से पहले के योगी हो। ये तो काल के थोड़े केस नहीं है। पहले आचार्य भगवान देव हुआ करते थे यहाँ जी पर। जी, जो जतिर गुरुकुल वाले। हाँ 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 हाँ। उनका प्रचार था यहाँ पर। अच्छा। योगासनों का और तो हम तो आप कितने साल से कर रहे हो योग? मैं तो जब से होश संभाला है तब से योग कर रहे हो? हाँ, योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, विपश्यना करता हूँ। अच्छा। विपश्यना में अब मैं बैठ ही गया था, ये आपकी बेल आ गई। अच्छा। बैठ गया। ध्यान में बैठ गए थे आप? हाँ ध्यान। और ध्यान में ऐसा होता मेरे को पता नहीं क्या होता है, क्या वो बताने की चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, दूसरे लोक में चले जाते हो? बस पता है कौन से लोग में। तो ये किसने सिखाया आपको विपश्यना? विपश्यना तो हमारे गोयंका जी होते थे। अच्छा। वो म्यांमार से सीख करके आए थे। वहाँ थी विपश्यना। वहाँ तो से ये आपने अभी चरखे वरखे रख रखे हैं, मतलब पुरानी चीजों से मोह है आपका? मेरे घर में एक तो ये चरखा है, और जितनी भी पुरानी चीजें, दूध बिलोनी, हेरनी और वो जो भी कुछ होया करता है वो सारी चीज, चक्की, सब कुछ है? सब चक्की, 2 चक्की है जी। अच्छा। हाथ से हमारी श्रीमती जी जो है ये सब अपने हाथ से किया करती है। अब भी वो अब है वो? हाँ हाँ अब भी है सच्ची, दिखा दूँ आप। नहीं, आपकी श्रीमती जी, आंटी जी हाँ हैं, फिट हैं वो भी? हाँ बस उनको भी सिखा रखा है ध्यान देना आपने? हमें उनको करवाया था कोर्स, लेकिन वो जो है ना वो उसमें ज़्यादा चली को नहीं। अच्छा।